नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। सुपरमैन देख के आ रहा हूँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो। बस साला इंग्लिश में नहीं देख पाया, इंग्लिश का शो लगाया ही नहीं था सुअरों ने। खैर हिंदी में भी मजा आया था पर कुछ चीजें कम लगी, उन सभी पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में और जानेंगे कि जेम्स गन का सुपरमैन क्या मैन ऑफ स्टील से बेटर है। देखो भाई, सबसे पहले मूवी का कॉन्टेक्स्ट दे दूं ताकि तुम ये जान जाओ कि तुम देखने क्या वाले हो। तो मूवी की स्टार्टिंग में ही सुपरमैन अधमरी हालत में देखने को मिलेगा हम लोग को, जो कि हमने ट्रेलर के इस वाले सीन में देखा था। हाँ, सेम टू सेम यही सीन है। वैसे एक बात है कि टिकट बुक करते करते घर से थिएटर जाते जाते मुझे 10-5 मिनट लेट हो गया था मेरा इधर उधर, तो मैंने तो सीधा यहीं से देखना स्टार्ट किया था। अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मूवी की कहानी में हम लोग को यही दिखाया जाता है कि कैसे लेक्स लूथर सुपरमैन के पीछे पड़ा हुआ है, उसका खेल खत्म करना चाहता है और वो ये सब करने के लिए क्या पैतरे आजमाता है, और सुपरमैन एट द अदर हैंड अपने आप को इनोसेंस प्रूव करने के लिए क्या कोशिश करता है। यही पूरी मूवी की स्टोरी होने वाली है। मूवी तुम लोगों को इस सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी दिखाने में टाइम वेस्ट नहीं करती, सीधे फाइट के बीच से स्टार्ट होती है। जेम्स गन मूवी के जो डायरेक्टर हैं ये मान के चल रहे हैं कि तुम लोगों को पहले से सुपरमैन की स्टोरी पता होगी और तुम लोग को पता होगा सुपरमैन के बारे में। और अगर तुम लोग को नहीं पता तो मेरी ये वीडियो जाकर जरूर देखना, जिसमें कि मैंने सारी चीजें कवर की हैं कि क्या जरूरी है सुपरमैन मूवी देखने से पहले। तो हो सके तो इस मूवी को देख लेना, उसके बाद सुपरमैन मूवी देखने जाना, ताकि तुम लोग को सुपरमैन मूवी ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो जैसे कि मैंने कहा, मूवी सीधा एक फाइट से शुरू होती है, तो तुम्हें मूवी देखने वक्त ऐसा लग सकता है कि तुम मूवी को स्टार्टिंग से एंड तक नहीं देख रहे हो। मतलब एक मूवी देखने का तरीका होता है ना कि एक कहानी देखी तुमने और एंड 2 घंटे बाद तुमको उसका कंक्लूजन मिल जाता है। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे लगा कि ये सुपरमैन की कोई आर्क चल रही है। जैसे एनिमे में होता है ना, अलग अलग आर्क चलते हैं, सेम वैसे ही मुझे लगा कि बस ये कोई आर्क देखने को मिल रही है हम लोग को, जिसमें कि हम लोग को सुपरमैन का लाइफ का बस एक पार्ट ही देखने को मिला है। मुझे नहीं पता तुम लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, बट जिनको समझ में आ रहा है वो समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। लुइस एंड सुपरमैन के रिलेशनशिप पे बात करें तो दोनों के बीच की जो रिलेशन है, जेम्स गन ने जितना हो सके उतना ग्राउंडेड रखने की कोशिश की है, जितना हो सके उतना ज्यादा रियल दिखाने की कोशिश की है। दोनों को डेट करते हुए 3 महीने हो चुके हैं, पर अभी भी लुइस सुपरमैन को लेकर कंफर्म नहीं है। उसे लगता है कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये सारी चीजें उनकी रिलेशनशिप को और ज्यादा रियलिज्म की तरफ ले जाती हैं। और भाई ये मुझे ही लग रहा था कि सच में इन लोगों ने किसिंग सीन्स को कट किया है, मतलब टोटली नहीं कट किया है, लेकिन ऐसा कट किया है कि ऐसा लगता है 1-2 फ्रेम स्किप कर दिए। मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ क्या मैं 2 सेकंड के लिए जोन आउट हो गया था क्या। मूवी में जो भी बाकी के कैरेक्टर्स थे उनके बारे में बात करते हैं। तो सुपरमैन के अलावा जो भी सुपर हीरोज हम लोग को देखने के मिले थे ट्रेलर में, मिस्टर टेरिफिक, ग्रीन लैंटर्न, हॉकगर्ल, उन पे और थोड़ा फोकस किया जा सकता था। मेरी शिकायत यह है कि जिस पे फोकस करना चाहिए उस पे फोकस नहीं किया है और किसी और पे फोकस ज्यादा किया है। मूवी से पहले हम लोग को क्या लग रहा था, इन तीनों में से ग्रीन लैंटर्न के कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, पर उसे बस नाम मात्र ही दिखाया गया है। असली फोकस तो मिस्टर टेरिफिक के ऊपर था एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट। इनफैक्ट मिस्टर टेरिफिक के सीन्स जितने भी आते हैं, बंदा भाई क्या कूल दिखता है, एक्शंस करते हुए क्या मजा आता है। वो जब फाइट करता है ना भाई, ऐसे मुंह से तुम्हारे वाव के अलावा कुछ और नहीं निकलेगा। एंड के आसपास में उसका एक सीन आएगा जहाँ पे लेक्स का ही एक आदमी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो जो जिस तरीके से उसको साइड करता है ना, और ये चीज उसकी एरोगेंस के साथ साथ उसका अपने दिमाग पे भरोसा भी दिखाता है। ये जो ब्लैक सूट में बंदा दिखाया गया है वो असल में है कौन? क्या वो हेनरी कैविल है? ये तो तुम लोग मूवी देख के ही जानो भाई, सब कुछ मैं थोड़ी बताऊंगा। वीएफएक्स और सीजीआई की बात करें तो वीएफएक्स अच्छा लगा, कहीं पे मैंने कुछ ऐसा नोटिस नहीं किया कि वीएफएक्स खराब है या सीजीआई खराब है, तो मेरे लिए ये काम कर गया था। एक चीज की कमी मुझे लगी मूवी में, मुझे वो इम्पैक्ट फील नहीं हुआ। वो जो मैन ऑफ स्टील देख के आया था ना, वो लार्जर देन लाइफ वाली फील। लेकिन कंप्लेन नहीं कर रहा, हम लोग को ये जानना होगा कि जेम्स गन ने इस कैरेक्टर को स्क्रीन पे दिखाने के बारे में सोचा कैसे था। वो इस सुपरमैन को जितना हो सकता था उतना इंसानों को करीब दिखाना चाहते थे, इसलिए वो मूवी में थोड़ा कमजोर दिखाया गया है, जो कि किसी का भी बुरा करने से पहले झिझकता है। वो विलेंस को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो चाहता है कि जितना कम नुकसान के साथ मैटर निपट सके उतना कम नुकसान के साथ मैटर निपट जाए। भाई मैन ऑफ स्टील के सुपरमैन एक गॉड था, पर ये सुपरमैन गॉड नहीं बल्कि क्लोज टू ह्यूमन दिखाया गया। लोग उसे अभी भी एलियन ही मानते हैं, दूर ग्रह का प्राणी है, पर वो गॉड की तरह ट्रीट नहीं किया गया इस मूवी में। मूवी में ऐसे कोई वाव मोमेंट्स मुझे ज्यादा लगे नहीं। हाँ, 1-2 जगह पे आ जाते हैं। सुपरमैन जब भी फ्लाई करेगा ना, तुम लोगों को मजा आ जाएगा। एक सीन आता है जब सुपरमैन अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए, शायद अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए जाता है या फिर कुछ तो मैटर होता है उसके साथ, ठीक है। वो अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में जाता है और जिस तरीके से उड़ के जाता है ना भाई, वो क्रेजी लगता है। मतलब उसके वाइड एंगल से शूट किया गया है, उसके सर पे फोकस है और सारे हम लोग को वेदर्स दिख जाते हैं, धूप हो, बारिश हो, डस्ट हो, सब दिख जाता है और सुपरमैन अपनी आंखें
आंखें नहीं झपका रहा, एक बार भी वो ब्लिंक नहीं करता है। देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। फाइट्स मुझे उतनी ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं लगी, विलन्स मुझे उतने ज्यादा पावरफुल लगे नहीं। अगर मैन ऑफ स्टील से कंपेयर करें तो कम थे, लेकिन भाई कंपेयर ही क्यों करना है। मैन ऑफ स्टील अलग जगह थी, ये अपना सुपरमैन अलग जगह है। हम लोग को ये समझना होगा कि ये सुपरमैन मोर देन अ ह्यूमन लेकिन लेस देन अ गॉड है, ठीक है। बीच में कहीं पे वो एग्जिस्ट करता है जहाँ पे वो अभी भी नौसिखिया है, चीजें सीख ही रहा है, लोगों को हर्ट करने में झिझकता है। भाई एक सीन आता है, एक स्क्विरल तक को वो बचा लेता है, तो सोचो वो कितने ज्यादा इस प्लैनेट के लोगों के बारे में सोचता है। हम बात कर रहे थे वाव मूवमेंट के बारे में, तो मुझे फील नहीं हुआ इसमें कि उतने ज्यादा वाव मूवमेंट्स नहीं थे। ये डीसी के नए यूनिवर्स की शुरुआत है, तो कम से कम भाई भरपूर भरे होने चाहिए थे ना वाव मूवमेंट्स, लेकिन बहुत ही कम, मतलब ना मात्र मुझे लगे भाई वाव मूवमेंट्स और ज्यादा होने चाहिए थे भाई। मेरी एक कंप्लेन बस यही रह गई थी। बाकी मूवी वॉज फन टू वॉच। ओवरऑल बोलूं तो झकास मूवी थी, तुम लोग जाके देख सकते हो, फैमिली के साथ भी देख सकते हो, आजकल तो सभी ओपन हो गए। दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए परफेक्ट मूवी है। ऐसी मूवी है कि तुम आज देखो और 2 दिन बाद भूल जाओ। ऐसा नहीं है कि तुमको कुछ ये बहुत बड़ा कुछ दिखा देगी, ऐसा दिखाएगी दिमाग के घोंसले खुल जाए, ऐसा कुछ नहीं। इट वॉज अ गुड मूवी। अगर तुमको देखना है तो जाके देखो, एंजॉय करो। मैं मिलता हूँ। कौन है? तो रुक जाओ ना 2 मिनट। कामाची मामा सैटडी क्या